जान, बेटा, मेरा बच्चा, खुश आमदीद। बाबा ने स्टार्ट किया, इसीलिए आया हूँ यहाँ, वरना कभी नहीं आता। क्या तुम स्कूल गई थी? हाँ हाँ, स्कूल गई थी मैं। ये तुम्हारे साथ आज रातें ही रुकेगा, ठीक है? मेरी बात हो गई है इससे। मैंने इसे कहा कि अपनी माँ से नाराज मत हो, जाकर मिलो उससे। ठीक है। बाबा आप मुझे सुबह ही लेने आ जाएंगे ना? हाँ हाँ, सुबह जल्दी लेने आ जाऊंगा तुम्हें, ठीक है? दामला घर पर है? हाँ, घर पर है, अपने कमरे में है, तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। क्या तुम अंदर नहीं आओगे? बैठकर चाय कॉफी पी लो। नहीं, मुझे एक ज़रूरी काम है। उससे मिलने के लिए जा रहे हो ना? खुदा हाफिज। सलीम, क्या तुम उसके साथ खुश हो? बहुत। जानती हो क्यों? क्योंकि वो मुझे अकेला महसूस होने नहीं देती। ठीक है, अगर वो तुम्हारे लिए बेहतर है और तुम्हें खुश रखती है तो ये अच्छी बात है। हाँ, खुश हूं मैं। ठीक है, चलता हूँ अब। खुदा हाफिज। वापस चली जाओ, यहाँ हटे पीछे। अब क्या करना है मालूम है? घर में जितने भी चाकू, कैंची, कटर, कोई भी तेज चीज है ना, सब दरवाजे के बाहर रखेंगी, क्योंकि मैंने अपनी डॉक्टर से वादा किया है। जल्दी जल्दी करें, इसी में भलाई है। बोलो, क्या चाहती हो तुम? कि आप खुद से मर जाएं, और अगर मुमकिन हो तो प्लीज जल्दी, और फिर दफन हो जाए कहीं जाकर। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। हाँ, जिंदगी तो गुजार रही हैं, लेकिन वो मेरे ससुर के साथ नहीं गुजार सकती। अब आप उन्हें ब्लैकमेल करना बंद कर दें, क्योंकि मुझे खुद पर काबू पाने में बहुत मुश्किल होती है। पर देखें, आज मैं पुरसुकून रहने वाली दवाई खाकर आई हूँ, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है कि दरवाजा खोलूं, बाहर जो छुरी है उसे उठाकर सब खत्म कर दूं। क्या आपको मेरी इस अंदर की आवाज से डर नहीं लगता? परी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, मुझे पैसों की जरूरत है। ओह, क्या हो गया? वाकई बहुत हमदर्दी है। आपने इसे यहाँ छोड़कर गलती कर दी। बचाओ कोई। खामोश रहे, चीखने का फायदा नहीं, कोई नहीं आएगा। बैठो।
बालों का क्या हाल बना लिया है? देखभाल नहीं करती क्या? कलर करती है ना इन्हें? मत करें, सफेद रहने दें। क्या आपको इतना डर लगता है कि आप किसी सूरत भी बूढ़ी ना दिखाई दे? हाँ, चले इन्हें ठीक कर देती हूँ। बाल थोड़े से काटने पड़ेंगे आपके, क्या ख्याल है? परी, खुदा के लिए मेरे बाल मत काटो। भरोसा करें, अगर मैं इनकी सेटिंग करूंगी तो बहुत अच्छे लगेंगे। देखो, मत करो ऐसा। अरे मैं तो आपके ब्यूटी पार्लर का खर्चा बचा रही हूँ। आपको चाहिए मेरा शुक्रिया अदा करें, डराए नहीं। परी, परी मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। क्यों, क्या हुआ? क्या आपको डर है कि बदसूरत ना लगे? आपने भी तो मेरे साथ ऐसा ही किया था। फिक्र मत करें, कुछ भी नहीं होता, बदसूरती में भी जिया जा सकता है। अरे माजरत चाहती हूँ, आपके लिए तो खूबसूरती ही सब कुछ है ना, वरना ये सारे मर्द आपको देखेंगे कैसे? तो फिर हम ऐसा करते हैं, थोड़ा खूबसूरत बना देते हैं आपको, क्या कहती हैं? हाँ, चेहरा ऊपर करें। ऐसे नहीं चलेगा, आपका चेहरा तो बिल्कुल बेजान है, इसमें थोड़ी सी जान भरनी होगी। पहले थोड़ा ब्लश लगाएंगे, इससे काफी अच्छी लगेंगी, है ना? थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेते हैं। अब लगेंगी ना खूबसूरत। हिलना बंद करें, लिपस्टिक फैल जाएगी। देखा, फैल गई ना, मना भी किया था हिलने से। मुझे कुछ बात करनी है। मैं कहाँ बैठूं? पियोगे कुछ? जब तुम दोनों साथ होते हो तो क्या पीते हो? शायद बैरन कुछ पिएगी। बताओ बैरन, क्या चाहिए तुम्हें तो मालूम होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए सीको। तो क्या सारी रात हमें ताने देते रहोगे, या वाकई यहां कुछ कहने के लिए आए थे तुम? ये सब कब शुरू हुआ? जिस दिन ये स्कूल के साइन से हमारे पास आई थी। और जब हमारी शादी हो गई? बैरन इस बारे में नहीं जानती थी, मैं खुद भी नहीं जानता था। सोचा था सब खत्म हो गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। मुझसे शर्माती है तुम्हें? इंसान अपने रवैये का जिम्मेदार होता है, जज्बात का नहीं। आमिर, आज तक मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया आमिर, बल्कि अगर तुम्हें याद हो आमिर, तो मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों से रोकता रहा हूं। तुम दोनों हमेशा साथ रहो, हर मुमकिन कोशिश की मैंने। क्या इसीलिए तुमने आज तक कोई रिश्ता नहीं बनाया? इस मौके के लिए? देखो, बैरन भी जानना चाहती है। मैं सब कुछ खत्म कर रहा हूं, इसलिए तुम मुझे आज के बाद दोबारा कभी नहीं देखोगे। और क्या चाहते हो मुझसे? बैरन से नहीं मिलोगे आज के बाद, और न ही दामला से कोई वास्ता रखोगे। तुमने उसे आज वैसे ही बहुत तो पहुंचाया है।
कामना की परवाह किए बगैर तुम्हारा जो दिल चाहा वो तुमने किया। जिस औरत से वो इतनी नफरत करती है उससे शादी कर ली। तुम कौन होते हो ये बात बोलने वाले? इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं। उस पागल औरत ने जो आज तुम लोगों के लिए किया उसका एहसान उतार सकती हो? मैंने सोचा था कि सुकून से बात होगी, अगर नहीं हो सकती तो चले जाते हैं हम। फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं वैसे भी तुम्हें नहीं देखना चाहता और ना आगे कभी जिंदगी में चाहूंगा। बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बुलंद ने देख लिया तो फिदा हो जाएंगे। बुलंद, अहमद, फहीम और न जाने कितने सारे। करीब भी मत आना मेरे। मैं कह रही हूँ कि इसे पीछे करें। मेरा फोन मुझे वापस दे। छोड़ो मुझे। वापस दे। मैं कहती हूँ छोड़ो इसे। बहुत तकलीफ में हो तुम, है ना? होनी भी चाहिए। मुझे और बैरन दोनों को खो चुके। हाँ बैरन, कुछ कहोगी नहीं? इन सब बातों पर कुछ तो कहना बनता है। देखो, इसने सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार किया। एक जवाब तो डिजर्व करता है। बताओ ना जरा, अगर मैं तुम्हें ना छोड़ता, किसी और से मोहब्बत ना करता, अगर तुम मुझ पर इतना गुस्सा ना होती तो क्या ये सब कुछ होता? क्या तुम तब भी सीको को किस करती? यह मैंने तुमसे बदला लेने के लिए बिल्कुल नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि तुमने बदला लिया है। तुम्हारी तकलीफ ने तुमसे ये सब करवाया। क्या मतलब है? क्या हुआ है मुझे? तुम मायूस हुई हो। जिस शख्स से प्यार करती थी वो छोड़ गया। पहली बार तुम तन्हा हुई हो। कोई मर्द नहीं तुम्हारी हिफाजत के लिए। मुझे किसी की भी हिफाजत की कोई जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें तन्हा रहने की आदत नहीं है ना? अकेले मूवीज तक नहीं देखने जाती, जहाज का टिकट तक नहीं खरीद सकती, एक बल्ब भी चेंज करना नहीं आता, हमेशा किसी की मोहताज रही हो। कुछ भूल रहे हो तुम। जिस आदमी से मैंने शादी की थी उसके पास प्लेन का टिकट लेने के पैसे तक नहीं थे। यहां तक कि मूवी देखना भी बहुत देर बाद अफोर्ड कर सके। मतलब मेरा पॉइंट ये है आमिर कि तुम्हारे साथ मैंने ज्यादा खुशहाल जिंदगी नहीं गुजारी, क्योंकि ये सब करने के पैसे ही कहाँ थे। पैसों की बात तो है ही नहीं। तुम चाहती हो कि कोई तुम्हारा हर काम आसान कर दे। तुम्हें खुद लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमेशा कोई तुम्हारे लिए लड़ने को होता है। याद है, डिवोर्स के दौरान भी तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए लड़ी। तुमने वही सब किया जो उसने कहा। और उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने जो कहा बस वही नहीं किया मैंने। एक पैसा भी नहीं लिया मैंने तुमसे। तो इसके बारे में क्या सोचती हो तुम? जवाब नहीं दूंगी इसका। मोहब्बत के खिलाफ हरगिज नहीं हूं मैं, ये तुम लोग भी जानते हो। अगर ये वाकई मोहब्बत है तो मेरा बीच में बोलना नहीं बनता। लेकिन हम तीनों जानते हैं कि यह मामला कुछ और है। मेरा ख्याल है सीको को सच जानने का हक है। झूठी उम्मीद मत दो, इंतजार बेकार जाए उसका। ये तो मेरे फायदे की बात है। बहुत शुक्रिया। ये बहुत हसास मामला है, रहने दो तो बेहतर है। क्यों, क्या हुआ? सच से डर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं इससे भी बदतर हालात से गुजरा हूं। जानता हूं तुम इस वक्त मुझे तकलीफ देना चाहते हो, और यह सच है कि मैं इस तरह की बहुत सी तकलीफों को अपने दिल में कब से दबाए बैठा हूं। ऐसा तो नहीं है, मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। कहो बैरन, तुम्हारे जवाब का इंतजार है। क्या तुम इस ड्रामे को जारी रखोगी
तुम्हारी बेटी पर पड़ने वाला सदमा, मोहल्ले वालों का इस पर रद्द अमल, क्या ये सब तुम्हारे खोखले जज्बातों से बढ़कर है? बताओ हमें। जरूर बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, मगर तुम्हें नहीं, तुम्हें पता नहीं लगेगा, क्योंकि मुझसे सवाल पूछने का हक तुम खो चुके हो आमिर। जानते हो तुम क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? कि मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें भूल चुकी हूं और यही बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम मुझे ना नहीं कर सकोगी अगर कहूं कि शादी कर लो मुझसे। मेरी आंखों में देखकर इनकार करो। तुमसे शादी करूंगी? तुम्हारी तो दोस्त भी नहीं बनना चाहती हूं मैं, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं जो तुम बन चुके हो। तरस आता है तुम पे। तुम परी के साथ खुश नहीं हो। जो तुमने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। बस ये चाहती हूं कि तुम एटलीस्ट एक अच्छे बाप बन जाओ, क्योंकि बाकी रिश्तों में तो नाकाम हो चुके हो। तुम्हारे तो बाप को भी मैंने संभाला जैसे तुमने बाहर फेंक दिया था। उस औरत के लिए अपनी सगी बहन को अपने घर से निकाल दिया, और अपने दोस्तों का भी लिहाज नहीं किया तुमने। अपने मासी को उठाकर कचरे में फेंक दिया। तुमने तो सीको तक को रोकने की कोशिश नहीं की, जैसे सारी कंपनी तुमने अकेले ही बनाई है। पेरिन बस ठीक है। क्या ठीक है? हाँ, कुछ ठीक नहीं है। किसी को तो ऐसे एहसास दिलाना होगा ना। अब हमने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया आमिर, तुम हमारे साथ थे ही नहीं। सी को देख रहे हो ना, अभी तक जवाब नहीं दिया। इसे अपने प्यार पर यकीन नहीं। अगर इसे यकीन होता तो मुझे जवाब देने की इसमें हिम्मत होती, लेकिन ऐसा नहीं। ये तुम्हारे लिए कभी खड़ी नहीं हो सकती। खुद को तकलीफ मत दो। मेरा बनता है इस आदमी को मैं किसी भी बात का जवाब दूं? हाँ, नहीं बनता। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती सीको। मुझे अपने बारे में भी अभी कुछ नहीं पता। इंतजार करवाना नाइंसाफी होगी। इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं कि तुमसे कोई वादा कर सकूं। हाँ, कहिए, क्या कहना है? परी यहाँ पर है। उसने मुझ पे हमला किया और फिर हम लड़ पड़े। तुम आकर ले जाओ उसको यहाँ से। क्या परी ठीक है? वो बेहोश है। अगर होश में आ गई तो मुझे मार डालेगी। तुम उसे लेकर जाओ, वरना मैं पुलिस बुला रही हूँ। उसे तकलीफ मत पहुंचाना। सब कुछ बहुत बेहतरीन था। कुछ मीठा खाए? जरूर। चलो मैं मेन्यू मंगवाती हूँ। ये तो सलीम भाई बैठे हुए हैं ना? हाँ, लेकिन उनके साथ वो औरत कौन है? अब हमें चलना चाहिए। हम काफी देर से यहाँ बैठे हैं। रुको जरा, पहले इस मामले को हल कर लें। बिल्कुल नहीं, मैं उस शख्स के साथ काम नहीं कर सकती। अरे परेशान होने की जरूरत नहीं। आमिर कंपनी में इतना वक्त नहीं गुजारता, वो दूसरे कामों में बिजी रहता है। लेकिन वो मेरा बॉस होगा और मुझे उस पर भरोसा नहीं। जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है। मुझे नहीं समझ आ रहा वो क्या चाहता है। हो सकता है वो फ्लर्ट कर रहा हो। आमिर, हमारा आमिर, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। तुमने उस जैसे आदमी के साथ कभी काम नहीं किया होगा। बल्कि उसकी बीवी है, शादी हो चुकी है उसकी। फिर भी वो ये सब कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो उसके बारे में। वो ऐसा नहीं है। तुम वाकई उसके बारे में ऐसा सोचते हो सलीम? हाँ बिल्कुल। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड पे हाथ उठाया, वो भी सारे एम्प्लॉइज के सामने। और तुम जरा खुद ही सोचो सलीम, वो शख्स किस हद तक जा सकता है। तुम लोग मीठा मंगवाओ, मैं अभी आई।
प्लीज मेन्यू दीजिए मुझे। हेलो। ओह मरियम, मैंने तो आपको दूर से देखते पहचान लिया। कैसी हो? आप कैसे हैं? मैं ठीक, तुम्हारा इस जगह पर आना कैसे हुआ? शुक्रिया, लेकिन वो भाई ने हमें सिर्फ यहाँ पर देखने के लिए भेजा था कि किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। बाकी जिम्मेदारियाँ संभालने में तो अभी टाइम लगेगा। तो आप आमिर की सिस्टर हैं? जी, मरियम हूँ मैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं। हम आपके भाई के बारे में ही बात कर रहे थे। चले फिर तो मैं आपके साथ 5 मिनट बैठ जाती हूँ। क्या आप मेरे भाई को जानती हैं? नहीं। क्या आप जानती हैं अपने भाई को? ये मजाक कर रही हैं। अच्छा है। वैसे सरप्राइज कभी कभी इंसान को हैरान कर देते हैं, मगर मैं भाई को अच्छे से जानती हूँ। तो बताओ उसके बारे में। क्या बताऊँ? क्या जानना चाहती हैं आप? मिस एलित हमारे साथ काम करना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले बॉस के बारे में जानना चाहती हैं। मैं कहूँगी बिल्कुल भी ना सोचें। हाँ वाकई मेरे भाई पर आप बहुत ज्यादा भरोसा कर सकती हैं। ऐसा है क्या? भाई एक बहुत मजबूत इंसान है। मुझे बचपन से उन्होंने ही पाला है। वो ही हमारा सहारा थे। भाई जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी जान से भी ज्यादा हिफाजत करते हैं। वैसे क्या आप सीकू की जगह पे आ रही हैं वहाँ? पता नहीं, लेकिन उसने ऑफर की है मुझे। चले ये तो अच्छी बात है। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। आप लोग डिनर एंजॉय तुम भी। फिर मिलते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलके। शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे अपना मुलाकात ख्याल करके। रखना। मिलते हैं फिर। क्या कहा था मैंने? मेरे करीब मत आना परी। इस मेकअप के बाद तो और भी खूबसूरत लग रही हैं आप। परी, परी क्या तुम ठीक हो? ये मुझे मारने वाली थी। इसने कैंची के साथ मुझ पे हमला किया था। ये देखो क्या हालत बना दी मेरी। तुम मेरी बात पर यकीन करो, ये पागल हो चुकी है। जब ये अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकती है तो किसी की भी जान ले सकती है। कैंची से हमला किया इसने मुझ पे। कोई और मिलने वाला नहीं था तो तुम्हें फोन कर लिया। उठ सकती हो तुम? चलो उठो, आ जाओ। अगर दोबारा यहाँ कदम रखा तो मैं पुलिस से शिकायत कर दूंगी। संभालो अपनी बीवी को। आप बच गई मुझसे इस दफा तो, लेकिन अगली बार बचना बहुत मुश्किल होगा। बिगाड़ दूंगी ये खूबसूरत चेहरा। बीमार हो तुम और देखना कभी नहीं ठीक हो पाओगी। क्यों गई थी तुम वहां? क्योंकि उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है। तुम्हारे बाबा से पैसे निकलवाने की कोशिश कर रही थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती हैं। परी वो जो कर रही हैं करने दो उन्हें। तुमने मुझसे और डॉक्टर से प्रॉमिस किया था, समझाया भी था कि तुम उनसे दूर रहोगी। मैं सिर्फ खबरदार करने गई थी, हमला उन्होंने किया। तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? उसके बाद मेरा क्या होता? वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। उन्हें सिर्फ मर्दों को लूटना आता है। खैर तुम इन सब बातों को छोड़ो। सीको और बैरन के साथ क्या किया तुमने? क्या धमकी देकर आए हो उन्हें या डरा दिया? ये बताओ, मकसद पूरा हुआ तुम्हारा? ये दोबारा नहीं होना चाहिए। इस तरह कब तक तुम्हें बचाता रहूंगा? कल सुबह होते ही निकल रहे हैं हम दोनों। कहाँ? बहुत दूर कहीं। तुम भागना चाहते हो इस सब से? मैं चाहता हूं कि वहां बस हम दोनों हो, हर इंसान से दूर, खास तौर पर उन लोगों से। बैरन से और सीको भी। लेकिन दामला याद आएगी तुम्हें?
मैंने उसके बारे में कुछ सोच रखा है, तुम्हें बाद में बताऊंगा। नहीं, जो भी बात है मुझे अभी बताओ। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, जल्दी बताओ। जब तुम ठीक हो जाओगी, यानी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाओगी, खुद को या किसी और को नुकसान भी नहीं पहुंचाओगी, तब दामला को हमारे पास ले आऊंगा। लेकिन उसके लिए तुम दोनों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने जरूरी है। तुम बैरन को सजा देने के लिए दामला को नहीं ले सकते क्या? छोड़ो इन बातों को, जाने दो। क्या हो गया तुम्हें आमिर? ये बात अभी और इसी वक्त होगी। वैसे तुम इतने जालिम इंसान नहीं हो सकते। और दामला का क्या कसूर है? मैं ये सब कुछ बैरन को सजा देने के लिए नहीं कर रहा परी। तो फिर वजह क्या है? अभी क्यों? उसके बगैर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। क्या तुम्हें दिखता नहीं परी? वो मुझसे दिन ब दिन दूर होती जा रही है। मैं उसे दिन में सिर्फ एक बार आइसक्रीम खिलाकर खुश नहीं कर सकता। अब उसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स भी नहीं रहा, म्यूजिक हो चुका है। पियानो सीखना चाहती है वो, और इस बात का मुझे आज इल्म हुआ। शायद इसीलिए मैं अरमान को घर ले आया, क्योंकि अपनी बेटी को घर लाने की हिम्मत शायद नहीं थी मुझ में। लगता है मैं खुद उनसे छुपना चाह रहा हूं। अब मैं अपनी बेटी को साथ रखना चाहता हूं परी। उसकी मां से उसे अलग करना नहीं चाहता, लेकिन चाहता हूं कि वो हफ्ते में 2-3 दिन मेरे साथ रहे। लेकिन वो तो मुझसे नफरत करती है, फिर कैसे मुमकिन होगा? नहीं मालूम, लेकिन मुमकिन बनाना होगा, वरना मैं खुश नहीं रह सकता परी। आमिर, क्या 1 मिनट तुमसे बात कर सकता हूं? एक छोटा सा मसला है। कहिए, सुन रहा हूं। परी की मां मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अगर मैंने उसे 6 लाख नहीं दिए तो वो सब कुछ तुम्हारी मां को बता देगी। तुम मुझे ये रकम दे दो आमिर, मैं तुम्हारी मां को खोना नहीं चाहता। ऐसा नहीं होगा। ये कैसे कह सकते हो इतने पुरसुकून होके? क्या उस औरत जो तुम्हारी मां है उस पर कभी तरस नहीं आया तुम्हें? ये प्लान आप दोनों ने मिलकर बनाया है। अगर ऐसा है तो वो कामयाब नहीं हो सकती। उसे कहें हमसे दूर रहे, खास तौर पर परी से। उसे मजीद मत उकसाए। तो क्या तुम मुझे पैसे दोगे? नहीं। वाह भाई, मुझे तुम पर तरस आ रहा था आमिर। क्या मतलब है इसका? तुम्हारा बेहतरीन दोस्त और तुम्हारी साबका बीवी है ना, मोहब्बत की एक नई दास्तान बन रहे हैं। मेरे सामने तुम बहुत समझदार बने फिरते हो, लेकिन असल में तुम गफलत में पड़े हुए हो आमिर। कहां से सुना आपने ये? तुम्हारी मां ने। खुद देखा उन्हें और सब कुछ समझ गई। अब सोचो ये बात किसी और को पता चल जाए, मतलब किसी मैगजीन को इस बारे में इल्म हो जाए, तो अच्छे खासे पैसे मिल ही जाएंगे। तसव्वुर करो जरा, एक मशहूर बिजनेसमैन की बीवी अपने शौहर के करीबी दोस्त के साथ हर किस्म के ताल्लुकात उस्तवार कर रही है, अपनी खोई हुई मोहब्बत किसी और में ढूंढ रही है। अगर सुबह के मैगजीन में खबर आ जाए, क्या इज्जत रह जाएगी सोसाइटी में तुम्हारी? आप कभी नहीं सुधर सकते हैं ना। उस औरत ने आपके लिए अपने घर के दरवाजे खोले थे। तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये सब कुछ हमारे बीच में ही रहे, किसी को कुछ भी पता ना चले। अगर मैं आपको पैसे दे दूं तो? जाहिर है इस घर का बड़ा हूं तो इसे मुझे ही बचाना है ना आमिर। ठीक है, मैं सोचकर जवाब देता हूं।
मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया है। मैं दामला के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन खुदारा तुम भी बैरन के साथ अपने मामलात जल्द से जल्द हल कर लो। तुम्हारी जुल्फों से मोहब्बत हुई सबसे पहले, इन्हें देखते ही इनका पीछा करने लगा। तो मतलब मेरे बालों की वजह से मुझे अगवा किया था? मुझसे पहले वाली के बालों का रंग क्या था? क्या? मरियम आज मुझे यही बता रही थी कि मैं पहली नहीं हूं, और फिर बाद में कहती है कि मैं मजाक कर रही थी। आमिर, बकवास कर रही थी वो। उसका दिमाग भी हमेशा फजूल बातों में चलता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी कि शायद ऐसा हुआ हो। और वैसे भी मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आमिर किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आमिर, रुक क्यों गए? जब मैं स्कूल में थी तो मेरे चेहरे पर बहुत सारे दाने निकल आए थे। बहुत बुरी दिखती थी मैं। उनके लिए मैंने बहुत सी दवाइयां भी ली। मुझ में एक अच्छी चीज सिर्फ मेरे बाल थे। हर शख्स मेरे बालों की तारीफ करता था। अगर मेरे बाल ना होते तो शायद मैं और भी ज्यादा बुरी दिखती। एक दिन स्कूल में, एक दफा स्कूल में वायरस फैल गया था। मेरी माँ ने मेरे बाल काट दिए थे। मैं इतनी बदसूरत दिख रही थी कि कई दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकली। क्या वायरस वाली बात सच थी? वो सब झूठ था। उन्हें तो ये चीज बर्दाश्त ही नहीं थी कि मेरे पास भी कुछ अच्छा हो जिससे मैं खूबसूरत दिखूं। इसीलिए मेरे बाल काट दिए। आज के बाद कोई तुम्हारे बालों को छू भी नहीं सकता।
क्या हुआ तुम्हें? क्यों ना तुम मुझसे दोस्ती कर लो। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज लाया हूँ, टोमेटोज, वो भी बिल्कुल फ्रेश। मुझे टमाटर नहीं चाहिए, खुदा के लिए जाने दो मुझे। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया बहुत बुरा होगा। कुछ पीने को दे दो मुझे। देखो, एक घूंटी पिला दो। आमिर, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, रहम करो मुझ पर। भाई, ये सारे दिन से चीख रही है। अगर ये जाना चाहती है तो आप इसे जाने दें। नहीं, अगर ये गई तो ये अपनी हिफाजत नहीं कर पाएगी, वो इसको नुकसान पहुंचा देंगे। रखूंगी मैं, वादा करती हूँ अब तक ख्याल रखूंगी। मैं किसी किस्म का नशा नहीं करती, मेरा यकीन करो, मैं वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। सुनी भाई, वो वादा कर रही है, आप इसे जाने दें। ये झूठ बोल रही है हमसे। ये बाहर निकलेगी और पीना शुरू कर देगी। इसके पास पैसे ही नहीं है, कहाँ से लाएगी? चोरी करेगी मरियम, बड़ी मुश्किल से बचाया है हमने इसे। ये बाहर जाएगी ना, दोबारा उन्हीं चीज़ों में पड़ जाएगी और फिर हम बचा नहीं पाएंगे। ये भी हो सकता है ये किसी कचरे के डब्बे में मिले हमें, बेहोश। और देखिए जरा, इसके पाँव में चोट भी लगी हुई है, इसे दर्द हो रहा होगा। मैं आपसे कह रही हूँ ना, नहीं इसे जाने दें प्लीज। तुम ये ब्रेड और चीज लो और जाके हमारे लिए सैंडविचेस सैंडविच खाने का नाम भी मत लो। क्यों नहीं समझ रहे हो आमिर? मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मरियम, आमिर से कहो ना कि मुझे जाने दे। भाई, ये हमारी अम्मी थोड़ी है, तो फिर आप इसे इतना क्यों चाहते हैं? ऐसे क्यों रखा हुआ है? इसमें से बहुत बदबू आ रही है और ये हर तरफ गंदगी कर रही है। आप जाने दें इसे यहाँ से। बस करो मरियम। बस कूड़े से मिला हुआ एक सेब ही तो उसने आपके साथ शेयर किया था, और आप इसे इतना चाहते हैं क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ।